एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज सीखिए, कोशिश करिए आप अपने डे टू डे इंटरैक्शंस में किसी तरह उन शब्दों को इस्तेमाल कर पाए। देखिए कि क्या ऐसे 2 सेंटेंसेस मिलते हैं जो एक साथ हम रख सकते हैं, जिनको हम मैंडेटरी पेयर कहते हैं, तो आप ट्रांजिशन कर पाएंगे विद मोर डिफिकल्ट आरसी। शुरू में थोड़ी डिफिकल्ट आरसी करते हैं, ग्रेजुअली तो डिफिकल्टी लेवल को रेज करना है आपको। ज्यादा मॉक भी देना नहीं है कि हर दिन मॉक दे रहे हैं और एनालिसिस हो नहीं रहा, राइट। हाई माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की, जहां पर वो एक स्ट्रैटेजिक प्लान चाह रहे थे फ्रॉम जनवरी टू नवंबर अपना VARC का प्रेपरेशन बिगिन करने के लिए। सो दिस वीडियो इज फॉर CAT 2026 एस्पिरेंट्स who want a clear direction to ace VARC section in the actual CAT exam. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, हमें पता है कि VARC पहला ऐसा सेक्शन है जो हम एग्जाम में इनकाउंटर करने वाले हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। आप ये सोचे कि मैं तो क्वांट में बहुत अच्छी हूँ, मैं LRDI में बहुत अच्छा हूँ, मैं VARC छोड़ दूँ और मेरी नैया पार हो जाए। अनफॉर्चुनेटली आपकी नैया नहीं पार हो पाएगी। सो यू हैव टू परफॉर्म वेल इन द सेक्शन। और एक VARC की बात अच्छी ये है कि ये प्रिडिक्टेबल सेक्शन है, राइट। कई नया कंपोनेंट कई सालों से ऐड नहीं हो रहा। हमें पता है कि कुछ ऐसे स्किल सेट्स हैं जो हम डेवलप कर लेंगे तो हम VARC में रीजनेबली वेल परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं VARC सेक्शन की, पहला सेक्शन है जब आप इसको इनकाउंटर करते हैं कैट के एग्जाम में, आपको 16 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिलते हैं, 8 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी से मिलते हैं, यानी कि आपको टोटल 24 क्वेश्चंस मिलते हैं। टाइम मिलता है 40 मिनट्स और आपको एक अच्छी परसेंटाइल के लिए लगभग 16 क्वेश्चंस के अराउंड अटेम्प्ट करना है विद अ वेरी हाई एक्यूरेसी, राइट। अब गेम यहाँ पर ये है कि कितना स्ट्रांगली आप फाउंडेशन को डेवलप कर पाते हैं, कितना आप इंटिमिडेट नहीं होते बाय सीइंग लेंथियर आरसीज, और कितना फोकस के साथ क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कितने स्ट्रैटेजिक है इन क्वेश्चन सिलेक्शन। तो कोई भी एग्जाम को बढ़िया परफॉर्म करने के लिए एक तो आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, राइट, और दूसरा आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो हमें ये चीज देखनी है कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करें, हमारी फाउंडेशन सॉलिड हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज सीखिए। फाउंडेशन अगर क्लियर हो गई है, फिर स्ट्रैटेजीज का इम्प्लीमेंटेशन सीखिए। फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया तो एक्यूरेसी पे काम करिए। एक्यूरेसी मैनेज होने लग गई तो आप टाइम का प्रेशर लीजिए। तो ये पूरा पाथ है जो आपको फॉलो करना है और इस पूरे प्रोसेस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन मंथ्स। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही महीने में आपका फाउंडेशन सॉलिड हो जाएगा, आपको स्ट्रैटेजी एप्लीकेशन आ जाएगी, आप टाइम्ड आरसीज करने लग जाएंगे। तो आरसीज को एस करने के लिए, VARC को एस करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना टेम्परामेंट मेंटेन करके रखें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। वो आपको सबसे पहले एडवाइस को फॉलो करना है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा जनवरी और फरवरी के 2 महीने हैं वो हम एक्सक्लूसिवली ये 2 महीने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए देंगे, राइट। और ये आपको निरंतर कठिन अभ्यास करना है। मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ रहे हैं और आपका काम चल जाएगा, नहीं। यू हैव टू बी वेरी रिगरस, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट टू bring your understanding of reading comprehension, you develop that understanding, right। तो आपकी comprehension depth build हो जाए, यानी कि आपको समझ में आ जाए कि पैसेज कन्वे क्या करना चाहता है, वो क्रूशल है। और उसके बाद लैंग्वेज कंट्रोल। कई बार बच्चों को ये कॉमन प्रॉब्लम आती है कि मैम क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं था इंग्लिश मीडियम का तो हमें समझ में नहीं आता पैसेज कन्वे क्या करना चाह रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि कोई भी स्किल या कोई भी लैंग्वेज आप पहली बार सीख रहे हैं या आपका प्रीवियसली बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं रहा तो शुरू में जोर आता है। बट आप ये सोचें कि मैं हर दिन अपने आप को बेहतर करूं, इफ विद दैट माइंडसेट यू अप्रोच, यू विल बी एबल टू डेवलप, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे, बस आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा रिगरस रहना है एफर्ट में और हर दिन बेहतर होने की कोशिश करना है, बजाय ये सोचने के कि मैं पहले दिन ही 100% इंप्रूव कर जाऊं। सो दैट सॉर्ट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का आप समय देंगे एवरी डे। अब जब आप रीडिंग करते हैं तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि अगर समय कम है तो 45 मिनट्स दीजिए, ज्यादा समय है 60 मिनट्स दीजिए, और ज्यादा समय है तो और ज्यादा रीडिंग आप कर सकते हो। तो आप रोटेशनल बेसिस पे वेरियड टॉपिक्स को रीड करिए, क्योंकि होता क्या है कि जो फेवरेट एरियाज हैं वो तो आप समझ जाएंगे, वो आप आसानी से इंटरप्रेट भी कर लेंगे, बट आरसी में जरूरी नहीं है कि आपके फेवरेट एरिया से पैसेज आए। पैसेज इनफैक्ट आएगा वहां से जो आपका सबसे मुश्किल एरिया है,
राइट। तो अनफॉर्चुनेटली लक काम नहीं करता। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये वेरियड टॉपिक्स को डील करें, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे एक ही जो फेवरेट टॉपिक है उसी के पीछे लगे रहते हैं और अलग अलग टाइप के टॉपिक्स को डील नहीं करते। तो फिर जो आसान पैसेजेस आते हैं या जो आपको ईजी लगते हैं, हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। तो पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी क्या है कि मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, मुझे साइंस बेस्ड आरसीज अच्छे लगते हैं, आपका बैकग्राउंड हो सकता है ह्यूमैनिटीज का और हिस्ट्री बेस्ड पैसेजेस बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। तो हमें तो बैकग्राउंड के हिसाब से आरसीज मिल नहीं रहे हैं, हमें तो एक मिक्स्ड बैग वेरियड टॉपिक्स पे आरसीज मिलेंगे। तो हर आरसी को लेकर हमारा टेम्परामेंट डेवलप हो जाना चाहिए। तो सारे टॉपिक्स आप रोटेशनल बेसिस पे पढ़िए। आप सोर्सेज में इयन एसेज यूज कर सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं, मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ। द अटलांटिक है, गार्डियन है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट ये है कि पढ़े कैसे मैम, ये बड़ा बच्चों का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको बिल्कुल ये भी अभी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए कि ओपिनियन ज्यादा पढ़ें, क्योंकि न्यूज पे आर्टिकल्स कम बिल्ड होते हैं, ओपिनियन पे ज्यादा आपको पैसेजेस डेवलप किए हुए दिखते हैं। तो जब आपने रीडिंग करी से आपके पास 45 मिनट्स हैं, तो बच्चे कहते हैं कितना पढ़ें, 2 आर्टिकल पढ़ें, 4 आर्टिकल पढ़ें। तो अगर आपके पास 45 मिनट्स हैं, राइट, तो आप 30 मिनट्स रीडिंग करिए, जितना आप रीड कर पा रहे हैं। आप आधा आर्टिकल रीड कर पा रहे हैं, आप आधा कर लीजिए। आप पूरा कर पाते हैं, पूरा कर लीजिए। आप 2 कर पा रहे हैं, आप 2 कर लीजिए। बट कोशिश ये करिए कि सिर्फ ऐसा ना हो कि आप रीड ही कर रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं, तो वो कोई काम का नहीं है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग बिल्ड होनी चाहिए, ये आपका फोकस एरिया रहना चाहिए, राइट। आप देखेंगे कि आज आप 30 मिनट में 2 पैराग्राफ्स पढ़ पा रहे हैं, 1 महीने बाद आप उसी 30 मिनट में 3 पैराग्राफ पढ़ पाएंगे। पर 3 पैराग्राफ्स तक पहुंचने के लिए आपको 1 महीना 2 पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे एवरी डे। आपने फिर पैराग्राफ रीड किया, राइट, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि इस पैसेज की अगर एक मुझे शॉर्ट समरी लिखनी हो तो मुझे लिखनी आ जाए, राइट। 3 से 4 बेसिक क्वेश्चंस मैं क्रिएट कर सकूं, बिल्कुल सिंपल, जो आप कर पा रहे हैं, राइट। जो आप ये मत सोचिए दूसरा क्या कर रहा है, आप ये सोचिए आप कौन से क्वेश्चंस क्रिएट कर पा रहे हैं, उस पर मेहनत करिए। कोई नए वर्ड्स आप इनकाउंटर करते हैं तो वोकैबुलरी के लिए एक नोटबुक रखिए जिसमें वो सारे वर्ड्स लिखिए, आप उनसे आप सेंटेंसेस बनाइए, निमोनिक्स क्रिएट करिए। कोशिश करिए आप अपने डे टू डे इंटरैक्शंस में किसी तरह उन शब्दों को इस्तेमाल कर पाए, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब आप समरी बना लेंगे, 3-4 बेसिक क्वेश्चंस बना लेंगे, तो कोशिश करिए कि आइडेंटिफाई कर लें क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, कैसे बात हो रही है। तो ये क्वेश्चंस धीरे धीरे आप डिकोड करना शुरू करिए। तो इससे क्या होगा ना, आपकी पैसेज पे ग्रिप बननी चालू होगी, पकड़ बननी चालू होगी कि क्या आइडिया कन्वे हो रहा है। और जब पकड़ बननी चालू हो गई तो आपके दिमाग में जो आरसी को लेकर फियर है ना, वो आप धीरे धीरे लूज करते जाएंगे। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा डर खत्म हो जाए। सो जब आप आरसी फंडामेंटल्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप आरसी स्ट्रक्चर, मेन आइडिया, प्राइमरी पर्पस, इन्फ्रेंस, टोन, इस पे फोकस करिए, राइट। तो आरसीज जब आपको मिलते भी हैं, डीपीपीज में मिल रहे हैं, आप अपनी तरफ से 1 या 2 आरसीज एवरीडे प्रैक्टिस करिए, राइट। 1 और 2 आरसीज, ओवरडू मत करिए, राइट। आप अभी 4-4 आरसीज करने लग जाएंगे तो फिर सितंबर अक्टूबर में क्या करेंगे, है ना। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कछुए की तरह धीरे 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 चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि ये एक छोटी सी रेस है, लंबी लड़ाई है। तो ऐसा ना हो कि एंड में सारी एनर्जी खत्म हो जाए। तो 1 या 2 आरसीज, मेरे हिसाब से तो 1 भी ठीक है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और 1 आरसी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। फिर आप कोशिश करिए कि उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लें। वही मैं आपको जो कह रही थी, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये आपको पकड़ में आना चाहिए, राइट। और जब आप किसी क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। होता क्या है, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते, ओहो मेरा एक भी सही नहीं हुआ, तो इनिशियली नहीं होगा सही। पर आप ये समझो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था, कि आपने क्वेश्चन टास्क को एड्रेस किया, आपको पता चला कि कोई ऑप्शन गलत था तो वो क्यों था। रीजनिंग बिहाइंड द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस डेवलप करनी बहुत जरूरी है। तो ऑप्शंस पे टाइम दे। सो इट इज सॉल्विंग एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट इज एनालाइजिंग। हम क्या करते हैं, हम एक गणित में फंस जाते हैं कि 3 सही हुए, 2 सही हुए, 1 भी सही नहीं है, ओहो कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो आपका धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा ना। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस वेयर यू विल मेक मिस्टेक्स, यू लर्न फ्रॉम देम एंड यू विल इंप्रूव। अगर आपसे पहले ही दिन 4 सवाल सही होने होते तो हम कहते हैं कि भाई आओ फिर अक्टूबर में आओ, नवंबर में पेपर दे देना। जनवरी से तैयारी करने का मतलब यही है कि समय लगेगा और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। सो डोंट गेट टू ऑब्सेस्ड विद द नंबर्स, राइट। इट इज नॉट योर टेस्ट इन द इनिशियल 2 months, you're developing the skill set to try and understand, to grasp the reasoning, how incorrect answer choices are created, what is the question trying to ask, क्या मैंने question rightly interpret किया था, क्या मैं 2 आंसर choices में फंसी,
जो आंसर चॉइस मैंने पिक करी वो इनकरेक्ट थी, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन टास्क को एड्रेस नहीं कर रही थी, किस तरह से ट्रैप डाला गया, राइट? तो ये सारा थॉट प्रोसेस जब आप देंगे ना तो आपको पेपर का फैब्रिक समझ में आएगा, और पेपर का फैब्रिक समझना इंपॉर्टेंट है पेपर को क्रैक करने के लिए। सो आप वर्बल एबिलिटी अगर 4 दिन आरसीज कर रहे हैं तो 3 दिन आप कोशिश करिए कि आप वर्बल एबिलिटी को दें। तो जितनी आपकी रीडिंग बढ़िया होती है उतना ही बढ़िया आप वर्बल एबिलिटी में कर पाते हैं, क्योंकि वो भी पैरा बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, एक्सटेंशन ही तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। छोटे पैराग्राफ्स को यूज करके डिफरेंट फ्लेवर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो पैरा जंबल्स का लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करिए, सेंटेंस एलिमिनेशन सीखिए, ऑड वन आउट। आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए कि चेक क्या करना चाह रहा है, राइट? कि इन क्वेश्चंस के पीछे का तरीका क्या। सो डोंट स्टार्ट विद टू एडवांस पैरा जंबल्स राइट इन द बिगनिंग। ट्राई टू नो द ट्रिक्स, ट्राई टू नो द स्ट्रैटेजीज, ट्राई टू नो हाउ द मैंडेटरी पेयर्स आर क्रिएटेड, ट्राई टू ग्रास्प द ओवरव्यू ऑफ द 4 सेंटेंसेस दैट आर गिवन टू यू, राइट? आप कोई पैरा जंबल सॉल्व करेंगे तो 4 लाइंस गिवन है, वो रैंडमली अरेंज्ड है, आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्रक्स क्या है डिस्कशन का, फिर आपको देखना है कि अच्छा कौन सा स्टेटमेंट जो सबसे ब्रॉड है, जनरल है, वो डिस्कशन को बिगिन करेगा, और जैसे जैसे हम डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे डिस्कशन ज्यादा प्रिसाइज होता जाएगा। ट्रांजिशन वर्ड्स, वर्ड्स लाइक येट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, हाउएवर, मोरओवर, इन सारे शब्दों पे ध्यान देना शुरू करिए। देखिए कि क्या ऐसे 2 सेंटेंसेस मिलते हैं जो एक साथ हम रख सकते हैं, जिनको हम मैंडेटरी पेयर कहते हैं। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देना शुरू करिए, राइट? तो ये मत कोशिश करिए कि अच्छा मैंने तो 4 स्ट्रैटेजी पढ़ ली और अब कल से तो 10 में से 10 पैरा जंबल सही होंगी। फिर वो अनरियलिस्टिक गोल रखते हैं। जब हम अनरियल गोल्स रखते हैं ना, हमारा मोटिवेशन बिल्कुल नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमें रिजल्ट आता दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमने पहले ही दिन खुद को इतने डिफिकल्ट अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे दिए। जब हम सोचते हैं यार कल से बेहतर होना है, तो आप जर्नी को एंजॉय करते हैं, और जितना ज्यादा फोकस आपका प्रोसेस पे रहेगा रिजल्ट उतना बढ़िया आएगा। जितना ज्यादा फोकस रिजल्ट पे रहेगा उतना प्रोसेस खराब होगा और उतना रिजल्ट खराब होगा, राइट? तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो आपका फोकस फ्लो ऑफ आइडियाज पे होना चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा लॉजिकल कनेक्टर्स, जो मैं आपको ट्रांजिशन वर्ड्स बता रही थी। तो ओवर ऑब्सेस नहीं हो जाना ग्रामेटिकल रूल्स को लेके कि आपने उठा ली एक ग्रामर की बुक, अब दिन रात आप ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ग्रामर की डेफिनेशंस को रट्टा मार रहे हैं। ग्रामर इंपॉर्टेंट है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए व्याकरण, ग्रामर हमेशा सिखाई जाती है, बट डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन इट। नो इट टू अंडरस्टैंड द आरसीज इफेक्टिवली, नो इट टू गेट बेटर, but just don't over emphasize on grammar rules, right? So this is one important suggestion. अब जो आपका आउटपुट आना चाहिए फरवरी के एंड तक, आपको कंफर्टेबल हो जाना है रीडिंग में, राइट? तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं जिस भी पोजीशन पे था, मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर मैं पोजीशन 1 पे था तो एटलीस्ट मैं 3-4 तक पहुंच जाऊं, मैं पोजीशन 2 पे था तो 5-6 तक पहुंच जाऊं, 3-4 पे था तो 7-8 तक पहुंच जाऊं, राइट? तो ये मेरे को समझना है कि आई शुड बी एटलीस्ट 30 to 40% बेटर देन आई वॉज व्हेन आई बिगैन रीडिंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 60 to 70% एक्यूरेसी बेसिक क्वेश्चंस निकलने लग जाए, और जो अनटाइम्ड आरसीज हैं उनका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट रखेंगे अभी। तो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के पैसेजेस में एटलीस्ट 4 में से 2-1 सवाल तो सही होना शुरू हो जाए, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स, वर्बल एबिलिटी में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं। तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट 2 months, ठीक है जी? तो हमारा पहला फेज क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं मार्च टू मई में। ये हमारा स्किल बिल्डिंग का टाइम रहेगा, और कंट्रोल में लाना है, सब्जेक्ट को कंट्रोल में लाना है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको उसको पकड़ना है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि एक्यूरेसी बिल्ड हो, रीजनिंग डेवलप हो जाए, राइट? कंफर्ट लेवल हो जाए कैट लेवल आरसीज के साथ। जैसा मैंने कहा कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आप इनिशियल 2 महीने में करिए। उसके बाद अगर आप देखिए, आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो दिस इज 8 जनवरी, है ना? तो अगर हम आपके लगभग 21 दिन जनवरी के माने और 28 दिन अगर हम फरवरी के माने, तो अगर आपने रोज 1 आरसी भी किया तो लगभग आप 49 आरसीज कर चुके होंगे, विच इज अ वेरी गुड नंबर। 50 आरसी अगर आप पहले 2 महीने में कर लेते हैं निरंतर एक रोज के हिसाब से, ऐसे 50 सुनेंगे तो घबराहट होगी, पर 50 आरसी आपने कर लिए इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के, तो आप वैसे ही बहुत
मेच्योर हो जाएंगे रीडिंग में, बहुत इंप्रूवमेंट ले आएंगे। एंड आप सॉल्व नहीं कर रहे, आप इसके साथ डिटेल्ड एनालिसिस भी कर रहे हैं, सो दैट विल बी अ गेम चेंजर, राइट। तो आप ट्रांजिशन कर पाएंगे विद मोर डिफिकल्ट आरसी। शुरू में थोड़ी डिफिकल्ट आरसी करते हैं, ग्रेजुअली तो डिफिकल्टी लेवल को रेज करना है आपको, राइट। तो डेली 60 to 75 मिनट्स, अब आप 2 आरसीज पर डे तक जा सकते हो, राइट, कैट और जैट लेवल के। तो एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी, सोशल साइंस, साइंस, ह्यूमैनिटीज, इस तरीके के पैसेजेस को आप डील करना शुरू करिए। फिर हर आरसी के बाद ऑथर का एजेंडा लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। जब आप रीडिंग कर रहे हैं ना, तो समरी बनाना, क्वेश्चंस क्रिएट करना, ये करते रहिएगा आप, राइट। जनरल रीडिंग को कंटिन्यू रखिए, समरी बनाना, 3 से 4 क्वेश्चंस क्रिएट करना, व्हाट, व्हाई, हाउ जानना, वोकैबुलरी बिल्ड करना, राइट। आप ये देखिए कि ये पूरा प्रोसेस आपको प्रिपेयर कर रहा है, सिर्फ कैट के लिए नहीं, बट आपको ओमेट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, राइट। आपको स्ट्रांग बना रहा है। अब आप हर दिन रीडिंग कर रहे हैं, आप 4 भी नए वर्ड सीख रहे हैं, और आपने 50 दिन भी रीडिंग कर ली, ठीक है, तो आपने कितने वर्ड सीख लिए? 5 वर्ड्स, 200 वर्ड सीख लिए। 200 वर्ड से वोकैबुलरी एनहांस करना इज अ बिग थिंग, बिग थिंग, राइट। छोटे छोटे गोल्स, 4 वर्ड्स एक दिन के लिए मुश्किल नहीं है, राइट। पर मैं आपको कह दूं 200 वर्ड्स का टारगेट आप अचीव कर लोगे 2 महीने बाद, तो कितनी बड़ी बात है ना, राइट। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। ट्रैप ऑप्शंस आइडेंटिफाई करिए, ये हमेशा करना है कि Why are we eliminating the options? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, राइट। एलिमिनेशन के ग्राउंड्स पता होने जरूरी हैं, वो आपको बेटर कंट्रोल देता है, राइट। फिर पैरा जंबल्स, अब कैट टाइप के चलिए, पैरा समरी पे, हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस पे जाइए, क्रिटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव रखिए ताकि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश कर सके। सो प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चंस ले सकते हैं, कुछ जीमैट क्लब से आप स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपके स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपको एडवांस लेवल ऑफ आरसीज में, जिसमें स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, दिखते होंगे आपको आरसीज में, जो हम सिखाएंगे भी आपको डील करना, तो आपको उनको हैंडल करने का तरीका समझ में आ जाता है। जो कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो आप पकड़ लेते हैं, तो फिर even with lengthier RCs you are able to deal with these questions in an effective way. Now सेक्शनल प्रैक्टिस आप बिगिन करिए, राइट। सेक्शनल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार एग्जाम का प्रेशर पूरा मॉक देंगे ना तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप सेक्शनल्स देते रहेंगे तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, राइट। आपको धीरे धीरे सिटिंग की आदत पड़ जाएगी, टाइम हैंडल करना आएगा, प्रेशर हैंडल करना आएगा, राइट। तो अटेम्प्ट करिए, डीपली एनालाइज करिए, व्हाई डिड यू चूज द रॉन्ग आंसर, क्या ट्रैप था, एरर लॉग बनाना शुरू कर दीजिए, राइट। टेबल होनी चाहिए, मतलब आप एक्सेल शीट पे रखिए ध्यान की कौन सी गलतियां बार बार कर रहे हैं, क्यों हो रही है, आपने क्या सोचा, करेक्ट रीजनिंग क्या थी, ये जरूरी है, राइट। तो मे के एंड तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ जानी चाहिए, एलिमिनेशन समझ में आ जाना चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस जो आपको टफ लगते थे उस पे आप कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए, राइट। नाउ इफ यू कम टू जून टू अगस्त, देन मैच कैट डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि आपने जनवरी से तैयारी कर ली है, तो आप जल्दी प्रिपरेशन करना है, तो आपको बाकी स्टूडेंट्स जो लेट प्रिपेयर करते हैं उससे आगे रहना है, यही आपका सीक्रेट फॉर्मूला रहेगा टू एक्सेल इन द कैट एग्जाम। तो यहां पर अब स्पीड को इंप्रूव करना शुरू करना है विदाउट लूजिंग एक्यूरेसी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी प्रिपरेशन का बढ़ा दीजिए, जितना आप बढ़ा सकते हैं, राइट। सो 75 to 90 मिनट्स दीजिए, कैट 20 से 20-24 तक के आरसीज करिए, अगर जीमैट क्लब पे जाके हाई डिफिकल्टी लेवल के पैसेजेस करना चाहते हैं वो करिए, जैट के पैसेजेस करिए, जैट के पैसेजेस बहुत बढ़िया होते हैं, कई बार तो उनके जो क्वेश्चंस का फ्लेवर है वो कैट के भी ऊपर चला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जैट भी आप टारगेट कर रहे हैं तो कैट के बाद जैट के आरसीज की तैयारी नहीं करनी, कैट के साथ साथ अपना टेम्परामेंट स्किल सेट बिल्ड करना है। So you have to read under time pressure. You have to understand what are the unnecessary details which are just there to create trouble, but overall नहीं influence कर रही है आपके question solving के process को। VA में आप मिक्स्ड VA सेट्स पे आ जाइए, राइट। अब आप सारे क्वेश्चन टाइप्स को समझ चुके हैं, स्ट्रैटेजीज सीख चुके हैं, तो कोशिश करिए कि आपने अगर 5 सवाल उठाए तो 2 पैरा जंबल्स के उठा लिए, 2 पैरा समरी के उठा लिए, 1 ऑड वन आउट उठा लिया, तो यू आर डूइंग अ मिक्स बैग सेट, और स्विच करना आ जाए। कई बार हम 10 सवाल एक टॉपिक के कर लेते हैं, हमें सब बहुत बढ़िया लगता है, बट एक पैरा जंबल, फिर समरी, फिर ऑड वन आउट, फिर पैरा कंप्लीशन, तो इस तरीके से करते, तो माइंड को आप ट्रेन करिए कि वो स्विच कर सके, राइट, इन बिटवीन द क्वेश्चंस। सो पैरा समरी पे फोकस रखिए, इसका हाई ROI रहता है, यूजुअली बच्चे समरी के क्वेश्चंस में बढ़िया करते हैं।
तो मोटा मोटा जो मैं आपको बता रही थी कि हमें 16 सवाल सही करने हैं एग्जाम में, तो उसमें 8 आरसीज रहेंगे। एक तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, दैट मीन्स यू सॉल्व 2 आरसीज, राइट, 8 आरसी क्वेश्चंस। तो एक आरसी से 4 सवाल आते हैं, तो 2 आरसी से लगभग आप 8 क्वेश्चंस निकाल लेंगे और 8 वर्बल एबिलिटी करें, राइट। तो वर्बल एबिलिटी में जो आपके पैरा समरी के क्वेश्चंस हैं, यूजुअली मैंने देखा है बच्चे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अच्छी एक्यूरेसी लेकर आते हैं। या फिर ये तरीका है कि 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें और 4 वीए कर लें, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अभी आपको फिगर आउट खुद करना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं। सेक्शनल्स बढ़ा दीजिए, आप 2 सेक्शनल्स पर वीक पे चले जाइए, 30 to 45 मिनट्स पर सेक्शनल दीजिए। एक्यूरेसी ओवर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये आपका गाइडिंग मंत्रा रहना चाहिए हमेशा, राइट। हमारे पास 2 सिचुएशन है, मैंने 16 सवाल करे और मेरे उसमें से 13 सही थे, दिस इज सीन 1। मैंने 20 सवाल करे, मेरे उसमें से 11 सही थे, राइट। तो विच इज अ बेटर सिचुएशन? ऑफ कोर्स दिस वन, राइट। तो आप अंधाधुंध क्वेश्चंस को सॉल्व करे जा रहे हैं, एक्यूरेसी भाड़ में गई, ऐसे कैट तो नहीं निकलेगा आपका, राइट। सो कीप दिस इन माइंड। नहीं, ऑफ कोर्स जब आप सेक्शनल्स दे रहे हैं तो ये सीरियस फेज है, आपको पैसेज सिलेक्शन देखना है, राइट। ओवर थिंकिंग वर्सेस अंडर थिंकिंग, कोई क्वेश्चन आपने बहुत कैजुअली ले लिया और आपका आंसर गलत हो गया, कई जगह आपने ओवर थिंक कर लिया, बी आता आता मार्क करते हुए सी मार्क कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखिए कि ऐसा आपके साथ ना हो। तो अब क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना शुरू कर देना है, क्योंकि सारे तो क्वेश्चंस करने नहीं एग्जाम में, 16 सवाल ढूंढने हैं, तो वो ढूंढना आना शुरू हो जाना चाहिए, अब तक एटलीस्ट मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए, राइट। तो अब आपके रीडिंग को कंटिन्यू रखना ही है। एंड ऑफ द अगस्त तक आपकी एक्यूरेसी अराउंड 80% हो जानी चाहिए, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी डेवलप हो जानी चाहिए, कैट के डिफिकल्ट आरसीज को हैंडल करना आ जाना चाहिए, राइट। तो ये तो आपको करना ही करना है। नो, सितंबर टू अक्टूबर है, यहाँ पर आपको प्रेपरेशन को परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है, राइट। टाइम बढ़ा देना है अपनी प्रेपरेशन का, जितना आप दे सकते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा मैम 3 घंटे नहीं दे सकते, आप 2 घंटे दीजिए, राइट। पर आपको कोशिश करनी है कि 1.5 से 2 घंटा तो आप निकाल पाए, राइट। इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे आप मॉक्स पे आ जाइए, क्योंकि अब आपने सेक्शनल्स दे दिए, आपने हैंडल करना सीख लिया है एक पर्टिकुलर डोमेन को, तो आप ओवरऑल सेक्शनल में आप कैसा परफॉर्म करते हैं और पेपर में कैसा परफॉर्म करते हैं, ये फिर 2 अलग अलग गेम्स होते हैं। तो VARC एनालिसिस पे फोकस करिए, कौन से आरसी अटेम्प्ट करने हैं, 14 से 16 सवाल जो मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ, कैसे हम ढूंढ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्शन, डिसिप्लिन, व्हाट आर द क्वेश्चंस टू डू, व्हाट आर द क्वेश्चंस टू लीव, राइट। मैंने एक आरसी पिक करा, मेरे से 3 क्वेश्चन बन गए, मैंने कहा अरे वाह, अब एक नहीं बन रहा, अब वो गले की हड्डी बन गया। आपने कहा यार कैसे नहीं बन रहा, 3 बन गए, ये तो मैं बना के ही निकलूंगी, और आपने उस चक्कर में 4 मिनट खराब कर दिए, राइट। तो ये समझदारी नहीं है ना। तो ये कैसे सीखेंगे कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, कहाँ पे कम टाइम देना है, जब आप इन्वायरमेंट देंगे खुद को। तो मैं आपको शुरू में कहती कि कॉन्सेप्ट के साथ टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी रिलेटिवली आपको होन करती जानी है, क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट्स और पेपर में आपको स्ट्रेस नहीं हैंडल करना आ रहा, क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो दिक्कत आ जाएगी। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा VARC गया और आपका क्वांट का सेक्शन गया, DILR, क्योंकि अनफॉर्चुनेट था पिछले ईयर, मतलब 2025 में DILR ने सदमा ही दिया बच्चों को, वहां पे परसेंटाइल नहीं निकली, मतलब कट ऑफ भी नहीं निकला। तो आपकी इवन इफ यू हैव 98 परसेंटाइल, 99 भी VARC में, क्वांट में भी बहुत अच्छी है, LRDI बेसिक कट ऑफ भी नहीं निकला, तो फिर तो गेम ही लूज कर गए ना। तो वो ध्यान में रखना आपको जरूरी है, वो सीखना जरूरी है। अंडर स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे हैंडल करूंगी। आप ये सोचें कि अगले वाले आपके वाले कैट अटेम्प्ट में स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, दुगुना हो सकता है, तिगुना हो सकता है, या आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील होता है एग्जाम का। तो जितने मॉक्स देंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, जितना क्वेश्चन सिलेक्शन पे काम करेंगे, वो स्ट्रेस हैंडल करना आ जाता है, राइट। वो ही इंपॉर्टेंट है। सो एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए कि पहले VA पिक करें, पहले RC पिक करें, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे मैं करती हूँ, पहले एक RC कर लेती हूँ, देन आई गो टू VA क्वेश्चंस, देन आई कम टू द नेक्स्ट RC। आपको लगता है कि नहीं दिस डजंट वर्क, आप 2 RCs कर सकते हैं, उसके बाद आप VA क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है वो तो आप डिजाइन करेंगे। आप कहेंगे मैम बता दें, मैम कैसे बता दें, आपका हर स्टूडेंट का अलग टेम्परामेंट होता है, हर स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं, तो ये आपको ही डिकोड करना है। मैम हम कैसे करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे
आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो इनिशियली आप धीमे धीमे चलाते हैं, आपको सीख जाते हो, आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, तो आपको पता है कहाँ गाड़ी तेज चलानी है, कहाँ धीमे चलानी है। सेम ही तो है, आप जब रोज आरसी सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपके लिए गो टू पैसेजेस कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं फंसना, जो आप बार बार गलत कर देते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे आपको ज्यादा टाइम देना है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलती जाती हैं। अगर आप एनालिसिस साथ साथ कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। उसके बाद रिवाइज करते रहिए, रिपीटेड ट्रैप्स। जो आपका एरर लॉग बन रहा है ना, वो आपके लिए वो मतलब ब्रह्मास्त्र बन जाएगा एंड में। तो एरर लॉग है, ये वाली मिस्टेक थी, अच्छा ये मैंने अब ओवरकम कर ली, स्ट्राइक इट आउट। ये वाली गलती है, ये मैं बार बार कर रही हूँ, हाईलाइट इट। तो जितना अपनी गलतियों को देखेंगे उतना आप सोच पाएंगे कि इन गलतियों को कैसे ओवरकम करना है, राइट। तो वीक क्वेश्चन टाइप, जो भी एरिया लगता है कि थोड़ा कमजोर है, उसके और क्वेश्चंस करते रहिए। तो अक्टूबर के एंड तक आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी फिक्स हो जानी चाहिए, इमोशनल कंट्रोल आ जाना चाहिए, राइट, ओवरवेलमिंग नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद प्रिडिक्टेबिलिटी आ जानी चाहिए कि यहाँ इतने सवाल मेरे हो रहे हैं, इतना स्कोर आ रहा है, क्योंकि फिर नवंबर में तो आपको पेपर ही देना है, राइट। सो नवंबर इट्स अ कैट मंथ, द गोल शुड बी काम, having a clarity in your approach, right strategy और कंसिस्टेंसी। मतलब अब मॉक्स में सही स्कोर्स आने चाहिए, राइट। सो लाइट आरसी प्रैक्टिस करते रहिए, पास्ट कैट के आरसीज करते रहिए, कोई नया मटेरियल, नई स्ट्रैटेजी एकदम से इनकॉर्पोरेट मत करिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं। ज्यादा मॉक भी देना नहीं है कि हर दिन मॉक दे रहे हैं और एनालिसिस हो नहीं रहा, राइट। तो इसका भी ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजी एंड मोमेंट पे चेंज कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करें, लास्ट मंथ इज नॉट फॉर द सेम, राइट। तो जो आइडियल अटेम्प्ट रहेगा वो मैं आपको कह ही रही थी कि 10 से 12 सवाल और 6 से 8 सवाल की रेंज के बीच में, ताकि 14 से 16 क्वेश्चंस आप एग्जाम में निकाल पाए। और एक्यूरेसी ओवर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये आई थिंक मैं इसी वीडियो में चौथी पांचवी बार बोल रही हूँ, तो ये बहुत ही क्रूशल रहेगा, राइट। ध्यान रखिएगा कि कैट क्या टेस्ट करता है, थिंकिंग को टेस्ट करता है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि कोई भी ऐसा टेस्ट जो स्टूडेंट्स को अलग अलग बैकग्राउंड से लेता है, अलग अलग बैकग्राउंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, वो लॉजिक का टेस्ट होता है। तो ये जो फियर है ना, आप ऐसा सिलेक्टिवली लॉजिकल नहीं हो सकते कि यार मैं क्वांट में तो लॉजिकल हूँ, मैं वीएआरसी में नहीं हूँ। आप वीएआरसी में भी हैं, बट मे बी आपको उतना एक्सपोजर नहीं है या आपने उतना स्किल बिल्डिंग पे काम नहीं किया, राइट। सो रॉन्ग ऑप्शंस आर इंटेंशनली अट्रैक्टिव। मैं शुरू से आपको कह रही हूँ कि हर क्वेश्चन में ये जरूर देखिए कि आपने बाकी 3 आंसर चॉइसेस को क्यों आंसर नहीं पिक किया, व्हाई वर दोस 3 स्टेटमेंट्स रॉन्ग, राइट। न्यूट्रल टोन के आरसीज हमें ज्यादा दिखते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस यूजुअली एलिमिनेट होते हैं। बाकी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की क्लास होगी तो आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे, राइट। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हैं तो 90 परसेंटाइल तो आपका कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया, गारंटीड है, राइट। 95 परसेंटाइल रियलिस्टिक है, और 99 परसेंटाइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कितना डिसिप्लिन से मॉक्स देते हैं, राइट। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द एंटायर प्लान एंड यू आर गोइंग टू फॉलो इट रिलीजियसली, सिंसियरली, कंसिस्टेंटली। निरंतर कठिन अभ्यास से सारे रास्ते खुल जाते हैं, राइट। चलिए, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, विजयी भव।